मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जो है 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो वहीं इसको लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के सचिव है सिद्धार्थ, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। वहीं वो क्या कुछ कह रहे वो सुने आप। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला निर्णय पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत राज्य में जो 1 से 10 में पढ़ने अध्ययनरत जो छात्राएं हैं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपका जानकारी होगा कि भारत सरकार ने इस वर्ष इस योजना को परिवर्तित करके पीएम यशस्वी योजना करके लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत 1 से 8 क्लास तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो राशि निर्गत की जाती थी वह भी बहुत ही कम थी। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी पूर्व में 50-50 रेशो पे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य में हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट कर हम लोग एक अपनी राज्य की योजना बनाएंगे और राज्य सरकार अपनी योजना के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित करेगी। जहां तक छात्रवृत्ति के मापदंड हैं, भुगतान के मापदंड हैं, वो यथावत पूर्व की योजना के अनुरूप ही हैं। कक्षा 1 से 4 तक 50 रुपये प्रति माह, 5 से 6 100 रुपये प्रति माह, 7 से 10 150 रुपये प्रति माह और कक्षा 1 से 10 250 रुपये प्रति माह। तो जो पूर्व में छात्रों को मिलता रहा है वह यथावत मिलता रहेगा। परिवर्तन इतना ही है कि भारत सरकार की योजनाओं को अब राज्य सरकार कार्यान्वित नहीं कर अपनी योजना के माध्यम से इसको कार्यान्वित करेगी, क्योंकि भारत सरकार ने संशोधित कर अनेक घटकों में राशि को बंद कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारे छात्र छात्राओं के लिए, यह जिस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। दूसरा नगर विकास एवं आवास विभाग का है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022, आपको जानकारी होगा कि देखते होंगे कि पूरे शहर में इश्तिहार जो एडवर्टाइजमेंट है वह किस प्रकार लगाए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने इसको नियंत्रित कर इसको सुव्यवस्थित करने के लिए निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब जो एडवर्टाइजमेंट स्पेस है उसके लिए ऑक्शन किया जाना है। नंबर 2, किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट लगाए जाएंगे इसका भी निर्धारित इस नियमावली में किया गया है। किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाए जाएंगे यह भी इस पर निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ यह नियमावली में स्पष्ट की गई है कि जो टाउन का जो लुक है वो बरकरार रहे, अच्छा रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए यह इस नियमावली में व्यवस्था की गई है, ताकि सुव्यवस्थित दिखे सभी एडवर्टाइजमेंट। और स्थल भी वैसी इसी प्रकार निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही रेट और जो रेट है वो ऑक्शन के माध्यम से है और एप्लीकेशन की प्रक्रिया भी निर्धारित किया गई है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के शहरों में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो थारू क्षेत्र, जहाँ पर आपको याद होगा कि अभी समाधान यात्रा जहाँ से शुरुआत होगी, वहाँ पे थरुवट विकास योजना संचालित है थारू क्षेत्र में। तो 29 करोड़ 28 लाख 35,400 करोड़ की थरुवट विकास के लिए स्वीकृत की गई है। और साथ ही साथ ये पूर्व से चलती हुई योजना है जिसको 24-25 तक विस्तारित किया गया है। जैविक खेती एक महत्वपूर्ण योजना है राज्य में और ये राज्य सरकार अपने राशि से
राज्य योजना मद से इसको संचालित करती आ रही है। जैविक कॉरिडोर आपको जानकारी होगा। और अब 22-23 से 24-25 तक 3 वर्षों के लिए कुल 104 करोड़ 36 लाख 3 हजार रुपये लागत से यह जैविक खेती की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत हर वर्ष खेत के अनुसार अनुदान है हर खेत लगाने का, साथ ही साथ प्रमाणीकरण भी है, इसका ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अनुदान है। साथ ही साथ जो कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन है उसके लिए भी अनुदान है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत। तो ये 13 जिलों में कार्यरत है। कोई 13 जिलों में 104 करोड़ 36 लाख 3,500 रुपये। बिहार रूरल रोड प्रोजेक्ट है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन पर यह संचालित है। करीब 8,000 करोड़ पूर्व में लोन लिया गया था 4,000 किलोमीटर के लिए, और इसमें करीब 1,300 जो किलोमीटर है वह अन्य योजना से बन गया, जिस कारण से इसको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ी है। विभाग ने इसके 1,300 किलोमीटर के स्थान पर 1467 किलोमीटर का प्रस्ताव लाया गया है और पूर्व में 26 जिलों को एक्सटेंड करते हुए इसको 38 जिले कर दिए गए हैं। तो ये केवल रिप्लेसमेंट है, जो योजनाएं अन्य योजनाओं से बन रही। जैसा कि आपको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ष यात्रा होती रही है और कोरोना काल में कुछ समय तक यात्रा नहीं हुई है। यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है कि इस वर्ष समाधान यात्रा के रूप में यात्रा होगी और जो कार्यक्रम है वो 5 से निर्धारित है, 5 से लेके आगे निर्धारित हैं। लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 को हम लोग जो यात्रा है वहाँ वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में पहुँचेगी और जो 5 तारीख है वहाँ पे पश्चिम चंपारण में योजनाओं का भ्रमण होगा। साथ ही साथ विभिन्न कुछ ग्रुप्स हैं जो जैसे जीविका के समूह हैं या जीविका की महिलाएं, उनसे विचार विमर्श होगा और उसके पश्चात जिला स्तरीय समीक्षा होगी। तो इस क्रम में जितने भी हमारे क्षेत्र में यदि कोई विशेष समस्या हो, जैसे वाल्मीकि नगर की ही बात करें तो वहाँ पे बगा में जहाँ बांध मरम्मती हर साल बाढ़ आती है उसका भ्रमण किया जाएगा। हमारे थारोड विकास योजना जो आज मंत्रिपरिषद जो स्वीकृति दी है उस योजना के बारे में क्या हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, तो इसके बारे में भी ये समीक्षा होगी और इसका समाधान, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान होगा। तो 5 तारीख से पश्चिम चंपारण है, उसके बाद पश्चिम चंपारण होते हुए सीतामढ़ी नाइट हॉल्ट है। अगले दिन शिवर का क्षेत्र भ्रमण है, फिर उसका सीतामढ़ी का क्षेत्र भ्रमण है, उसके बाद पटना वापस लौटने का कार्यक्रम है। उसका वैशाली का क्षेत्र भ्रमण है, फिर वैशाली का क्षेत्र भ्रमण करने के बाद समीक्षा है, उसमें फिर जीविका समूह या अन्य कोई समूह से डिस्कशन का कार्यक्रम है, फिर पटना लौटाने का है। फिर सिवान है, सारण है, मधुबनी है, दरभंगा है, सुपौल है, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। अभी तक 1 महीने का हम लोगों ने कार्यक्रम सरकारी तौर पर निर्गत किया है और फरवरी महीने का कालांतर में हम लोग निर्गत करेंगे। तो 1 महीने का राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम समाधान यात्रा का कार्यक्रम निर्गत किया है और ये आपकी जानकारी के लिए है। और क्षेत्र में हम लोग यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण होगा और कुछ चिन्हित समूह जैसे जीविका है या कुछ विशेष समूह हैं उनसे डिस्कशन होगा और उनसे विचार विमर्श होगा, क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज हैं और समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाएगा। तो यही यात्रा का दिवस 26 जनवरी और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की पॉलिसी पर स्वीकृति इस वर्ष भी दी गई है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम फोर्टिफाइड राइस, आपको याद होगा फोर्टिफाइड राइस राज्य में वितरित किया जा रहा है पीडीएस के माध्यम से। जो फोर्टिफाइड राइस जिसको मिक्स किया जाता है, जो चावल जैसे फोर्टिफाइड रहता है आयरन, फॉलिक और अन्य विटामिन से,
वो काफ़ी देश में शॉर्टेज होने लगा है। तो ये अब छूट दे दी गई है। सप्लाई पहले एसएफसी करता था इस राइस को, अब ये छूट हमारे राइस मिलर को दे दी गई है कि वे क्षेत्र में देश में किसी भी स्थान से ये प्रोक्योर कर सकते हैं और इसका रेट दर जो है वह एसएफसी निर्धारित करेगी और साथ ही साथ ये जो लिस्टेड फोर्टिफाइड जो मिक्सचर है वो भारत सरकार तय करेगी कहाँ से लिए जाएंगे और रेट जो है एसएफसी के माध्यम से तय रेट पर लेकर फोर्टिफाइड राइस तैयार किया जा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद आपदा प्रबंधन नियमावली सेवा संबंध नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई थी। उसी के अंतर्गत 57 पदों का सृजन है, जिसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का 43, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी 11 एवं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का 3 पद है। तो यह एक आपदा जो नियमावली गठित हुई थी उसी के अंतर्गत ये अब 3 पदों का सृजन है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग ने पटना को बंटवारा करके नए जिलों का गठन किया है और ताकि जो मद्य निषेध का जो अभियान चल रहा है उसमें और गति मिले। पटना जिले के बाढ़, मसौड़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल को मद्य निषेध उत्पाद क्षेत्र के रूप में अब सृजित किया गया। लाइसेंस फी के रूप में इसको लिया जाएगा और इसलिए यह व्यवस्था की गई है और इससे नगर पालिकाओं में और जो नगर निगम और नगर निकायों में करीब 300 करोड़ के आसपास अनुमानित आय की संभावना है। तो काफ़ी नगर निकाय में आय की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपके एडवर्टाइजमेंट सुव्यवस्थित होंगे और इधर उधर बेतरतीब आप कहीं लगा नहीं पाएंगे एडवर्टाइजमेंट आप। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे नीतीश कैबिनेट के सचिव। उनका साफ कहना था सिद्धार्थ का कि जिस तरीके से 17 एजेंडों पर जो है मुहर लगी है, तो वहीं किस किस एजेंडों पर मुहर लगी है वो उन्होंने बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।